जो फाइनल हारे हम 21 में, वहां से कुछ तो सीखा होगा, क्योंकि खेल तो हम इंग्लैंड में ही रहे थे, सिमिलर जून में ही खेल रहे थे, आईपीएल के बाद ही खेल रहे थे, तो ये प्लानिंग होनी चाहिए थी कि हम, क्योंकि आपको पता तो मार्च में चल चुका था चल ना, चुका था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपने मार्च में खेल ली थी, यही तो है। आपको पता ही था कि हम जाने वाले और शेड्यूलिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला है। वही जो टाइट शेड्यूल है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वही था। अभी ऑस्ट्रेलिया तो आप तो आके आराम करोगे अभी 1 महीने तक। अब ऑस्ट्रेलिया वही 1 महीने में एसिस भी खेलेगा इसके बाद। तो अगर ये चीज़ 1 वीक के बाद अगर वो जो टीम चुनी जाती है, उस पे भी यही गलतियाँ दोहराने वाले हैं, तो वर्ल्ड कप भी गया समझो। इंडिया में खेलो या कहीं बिल्कुल, भी जाके खेलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एशिया कप भी आ रहा है, हम लोग उसका भी देख रहे एशिया थे। कप भी है। एशिया कप विल बी अ लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिस फॉर आवर बिल्कुल, प्लेयर्स वर्ल्ड एक कप के लिए। ड्रेस रिहर्सल ही बोल सकते हो आप। That's huge. That is a biggie. It's out of here. Oh, not this big. That's massive. It's out of the ground. Oh no! We're down to 3 to tie. Boldy finishes off in style. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैन ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट। हमारे जो लास्ट एपिसोड था वो था WTC फाइनल के बारे में, और जो भी प्रेडिक्शंस हमने किए थे वो लगभग सब कुछ सही रहा है अब तक, क्योंकि जो हमने सोचा था उसके बिल्कुल ही विपरीत किया है इंडियन टीम ने। और हम इंटरनेट, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह बहुत ज़्यादा बैकलैश देख रहे हैं जो फैंस है उसके द्वारा, कि हम देख रहे हैं कि फैंस काफ़ी नाखुश है पूरी जो टीम की परफॉर्मेंस है उससे। तो हम आज थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं कि कहाँ पे हम लोग लैप्स कर गए, कहाँ पे क्या गलतियां की है टीम इंडिया ने, जो कि वो सुधार सकते हैं अगली साइकिल में। लेकिन आपके पास एक ही मैच है और इसी एक मैच में आपको डिलीवर करना है। आप भले 2 साल से कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर आप उन 5 दिनों में डिलीवर नहीं कर पाते तो नहीं जीतेंगे फाइनल। ये पैट कमिंस ने बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था अपने एंड से। तो मुझे लगता है इससे हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। काफ़ी एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए। मेरे साथ मोहित है हर बार की तरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस विषय के साथ कि हम लोग क्या टॉस जीतने के बाद जो चॉइस ली थी फर्स्ट बैटिंग की, क्या वो गलती थी या नहीं। आपको बैटिंग फर्स्ट लेनी है अगर आप टॉस जीतते हैं तो रोहित शर्मा का लॉजिक शायद मेरे हिसाब से ये था, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, उनको लगा कि जो बॉलर्स है वो ज़्यादा इसमें से गेन कर पाएंगे, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। और मुझे लगता है उसका एक रीज़न, जैसे कि मैंने बताया था हमारे पिछले वीडियो में, कि जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आपको उनकी कमी खलेगी। और हमने ये देख लिया फर्स्ट डे पे जब हमारे बॉलर्स थे वो इनिशियली तो वो जो जूस था विकेट में उसको एक्सप्लॉइट कर पाए, लेकिन जैसे ही ट्रेविस हेड और स्मिथ की जो पार्टनरशिप टिक गई उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मोहित, आपको क्या लगता है कि क्या जो डिसीजन था फर्स्ट बॉलिंग करने का, ये जो डिसीजन था वो कितना वैलिड था या कितना सही था? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं, और उसका रीजन मैं बताता हूँ। आप सब एक्सपर्ट्स को बाजू में रख दीजिए, आप पिच को बाजू में रख दीजिए, और आप कंडीशंस को भी बाजू में रख दीजिए। जब भी कोई भी बड़ी फाइनल होती है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कभी भी बड़ी फाइनल होती है तो आप देखेंगे कि जनरली 80% 90% हमेशा आप प्रेशर नहीं देना चाहते हो अपने बैट्समैन को, आप रन्स बनाना चाहते हो और रन से प्रेशर दूसरे टीम पर आने देना चाहते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ भी आप कंडीशन एक्सपर्ट की राय बाजू में रखे, आप खाली इतना सोचे कि फाइनल है, टॉस जीतेंगे। अगर हम 250, पौने 300, 300 इतने भी बनाते तो प्रेशर होता। जिस तरह से ट्रेविस हेड और आपने कहा कि स्टीव स्मिथ ने आके अटैक किया, वो अटैक नहीं कर पाते। अगर हमारे 250, 300 रन भी बने होते, तो अगर वो लोग 450 भी बनाते तो हमें उतना वक्त मिलता आउट करने के लिए। अगर वो, आप सोच लो कि अगर वो 4 के रन रेट से भी रन बनाते तो वो भी 300 रन पहुंचने के लिए काफी वक्त लगता उनको, कम से कम 80 ओवर तो लगते ही। तो 80 ओवर काफी वक्त होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बैटिंग में शायद कॉन्फिडेंस ही नहीं था रोहित को, कि उनको ये लगा कि शायद मुझे हम तो लोग... लगा, हाँ, मुझे लगा ये डिफेंसिव डिसीजन था। बैटिंग करना मतलब कि थोड़ी ब्रेवरी दिखानी पड़ती। पहले सेशन में आपको सर्वाइव करना पड़ता है। शायद आपके 2 विकेट चले जाते, आपके 3 विकेट चले जाते, आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता इस विकेट पे। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उससे अग्री करता हूँ कि आपको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो ब्रेवरी दिखाता है वही फिर चैंपियन बनता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 विकेट खोए। ऐसा तो नहीं है कि सब ड्रीम स्टार्ट ही हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि सब कुछ अच्छा ही हुआ टॉस हारने के बाद। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी स्ट्रगल किया। लेकिन स्ट्रगल करने के बाद फिर ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने दिखाया कि टेस्ट बैटिंग क्या होती है, और किस तरह से आप माइंडसेट का यहाँ पर फर्क दिखा मुझे। हाँ, कि ट्रेविस हेड अटैकिंग माइंडसेट से साथ आए थे, स्टीव स्मिथ भी अटैकिंग माइंडसेट। स्टीव स्मिथ तो कंप्लीटली टेस्ट के जोन में बैटिंग की उन्होंने। आप देखे कि एक दो स्टाइल बताई उन्होंने कि ट्रेविस हेड पहले
भाग के काफी 60-70 रन बना दिए, और उसके बाद स्टीव स्मिथ तब तक आई थिंक 30 रन पर ही थे, और उसके बाद आप देखिए कि स्टीव स्मिथ सेट हो गए। तो जब वो एट द एंड ऑफ द डे जब ट्रेविस हेड 146 पर पहुंचे थे, तब स्टीव स्मिथ भी 95 पर पहुंच गए थे। तो इसे ही कहते हैं क्लासिक टेस्ट मैच बैटिंग। आप दूसरों का मत सोचिए, आप अपनी गेम खेलिए, अपने प्लान के अकॉर्डिंग खेलिए। और ये बैटल भी यहाँ पर सेटल्ड हो गई है कि कौन बड़ा टेस्ट बैट्समैन है। इस पे बहुत बात होती है कि कोहली वर्सेस स्मिथ, पर अब तो आपको मानना पड़ेगा कि स्मिथ ही सबसे बढ़िया टेस्ट बैट्समैन है इस इरा के। आई थिंक कोहली ने खुद ही मान लिया है कि स्टीवन स्मिथ इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स। इस तरह की फाइनल्स में अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको माना ही जाएगा। अगर आप और आई थिंक द्रविड़ ने भी मैच के बाद ये चीज बोली थी कि पिछली जो रोड टू फाइनल्स थे उस दौरान जो इंडियन क्रिकेट टीम खेली थी, उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंडियन टीम डाउन अंडर आई थी और फिर वहां से बाहर आई। हमने ऋषभ पंत की वो नॉक अगर आपको याद हो जो उन्होंने लगाई थी और हम बाहर आए थे। और फिर आप जैसे रोड टू फाइनल्स में आप देखिए, हमको जब क्वालिफाई करना था वो मैच भी एक फाइटिंग मैच थी जहां से हम बाहर आए थे। वो जो स्पिरिट थी, वो राहुल द्रविड़ का यह कहना था कि वो स्पिरिट इस मैच में नहीं थी। क्यों हम में वो फाइटिंग स्पिरिट कहाँ गायब हो गई है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पीएल की थकान कुछ ज्यादा ही हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर आप ये भी कह सकते हो रोहित शर्मा की जो टीम थी मुंबई इंडियंस, उनका खुद का परफॉर्मेंस आईपीएल में इतना अच्छा नहीं रहा है, तो क्या वो माइंडसेट वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे इस टेस्ट मैच में? इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप डिस्पैशनेटली एनालाइज करें, आप पैशनेट भूल जाए बात, इंडियन क्रिकेट के फैंस के तरीके से भूल जाए, आप जस्ट एज ए क्रिकेट एनालिस्ट बात करें, तो भले ही आप जीते हो, लेकिन आप 2020 से अगर देखें तो टॉप ऑर्डर की एवरेज सबसे लो है इस WTC साइकिल में। टॉप 5 बैट्समैन की बात कर रहा हूं मैं, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊपर है। दूसरा पॉइंट जो हरभजन सिंह ने रेस किया था वो मुझे बहुत वैलिड लगा कि आप गड्ढों पे खेल के कब तक अपने बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देंगे, किस तरह का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। आप जीत तो जाएंगे, पर ये कैसा है कि दिस इज स्वीपिंग अंडर द कारपेट। आप कारपेट के नीचे चीज डाल रहे हो कि हम फाइनल पहुंच गए, दूसरी बार पहुंच गए। पर जैसे आपने कहा कि ऐसे गड्ढों पे खेल के लास्ट सीरीज होम सीरीज होती है, उसका एडवांटेज लेके हम पहुंच गए। और आपने जैसे बोला कि जो भी रन्स बनाए इस साइकिल में, वो ऋषभ पंत ने बनाए, वो रविंद्र जाडेजा ने बनाए, वो शार्दुल ठाकुर ने बनाए, मतलब कि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर से रन आए। टॉप ऑर्डर का तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ना रोहित ने कुछ ऐसा किया है, ना विराट ने किया है। 2 साल की साइकिल में टॉप ऑर्डर की एवरेज 2020 से अगर ले तो ये 3 जो महारथी हम कहते हैं और जिन्होंने प्रूव भी किया है पहले, पर पुजारा और रहाणे, मैं नंबर 3, 4, 5 की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत क्रूशियल पोजीशन होती है टेस्ट मैच क्रिकेट में कि आप कैसा स्कोर बनाएंगे, या क्या आप 400 बनाएंगे या आप 200 बनाएंगे, उसका मोस्ट ऑफ द रन्स ये 3 स्कोर करते हैं। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, नंबर 4 पे आए स्टीव स्मिथ, नंबर 5 पे आए ट्रेविस हेड और गेम चेंज कर दिया। और आप मार्नस लाबुशेन को भी मत भूलिए, उन्होंने भले ही 40 रन बनाए, लेकिन उन्होंने वो नया बॉल निकाल के दिया। तो स्टीव स्मिथ और पहली इनिंग में वही काम डेविड वार्नर ने किया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप 40 रन भी बनाए, आप 25-30 ओवर टिक जाए तो वो फर्क पड़ता है। पर हमारे टॉप ऑर्डर की एवरेज शॉकिंगली 30 से नीचे है ये तीनों बैट्समैन की इस साइकिल में, और 2020 से, और मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2020 से मतलब 3 साल हो गए। अगर आप 1 साल में 5 टेस्ट मैच भी गिनेंगे तो कम से कम ये 15-20 मैचों का रिकॉर्ड है। अगर आप 15-20 टेस्ट मैच में 30 की एवरेज रखेंगे तो आप फाइनल तो पहुंच जाएंगे, पर ट्रॉफी नहीं ला पाएंगे। तो फाइनल में पहुंचने का भी फॉर्मूला मतलब बीसीसीआई ने सेट करके रखा हुआ है कि बस होम मैचेस खिला दो, तो क्योंकि हमारे पास हम पिचेस वैसी बनाते हैं कि 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाती है, हमारे स्पिनर्स को एडवांटेज होता है तो वो जीतता है। आपके पास वो एडवांटेज है, आप दुनिया की सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, आप ये कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे आपको डिलीवर करना है आपकी टीम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपने उसको वो जो फैसिलिटीज चाहिए बाउंसी पिचेस में खेलने की, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। आपके बैट्समैन को ये पता ही नहीं चलता कि अगर बाउंस आएगा बॉल तो क्या करेंगे, अनइवन बाउंस की पिचेस में क्या करेंगे। तो टोटली टॉप ऑर्डर क्लूलेस लगा मुझे कि क्या करना है। प्लेयर्स को भी समझना चाहिए कि जब ऐसा बैकलैश होगा तो बीसीसीआई तुरंत अपना पल्ला झाड़ देगा। वो तो बोर्ड है। आज ही स्टेटमेंट आ गया कि आपको 20 दिन पहले जाना था तो जाना था, जिसने बोला था कि आईपीएल खेलो, आप आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मत लो। तो यही प्लेयर को सोचना चाहिए कि ब्लेम आएगा तब हमारे पे आएगा, तो इससे अच्छा है हम अलग से प्रिपेयर करें और हम सोचे इसके बारे में। बीसीसीआई कुछ नहीं करने वाली है, वो तो अपना पल्ला झाड़ के साइड में चले जाएंगे और पूरा बैकलैश प्लेयर्स को ही लेना पड़ेगा। तो मुझे अगर आपको डिलीवर करना है तो आप ही प्रिपेयर कीजिए फिर। लेकिन आजकल का जो माहौल है ना इंडियन क्रिकेट का, उसमें लगता नहीं है कि क्रिकेटर्स को फर्क पड़ता है इतना। कंट्री के लिए खेलने की जो पैशन है वो गायब हो चुकी है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी। हाँ, एज अ फैन ये बहुत दुख की बात है। 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई है,
और कितने सारे ओकेजन आए, कितने सारे, और हम जब एक ही डायलॉग बस कह रहे हैं, इज जस्ट अनदर मैच। और उसके बाद रोहित शर्मा का पोस्ट मैच इंटरव्यू देखे तो वहां भी उन्होंने स्वीकारा कि हमने गलती की है और ये मैच नहीं खेले। फिर लास्ट में कहाँ आ गए वो कि ये 2 साल में हमने फाइनल तक पहुंचे हैं, तो आप हमारा क्रेडिट हमसे नहीं छीन सकते। पर कौन सा क्रेडिट वो देंगे तो हम? देखो, टेस्ट मैचेस खेल, ये चैंपियनशिप तो बात की बात है, आपको पहले से टेस्ट मैचेस तो खेल ही रहे, तो ये चैंपियनशिप तो एक इंसेंटिव है कि आप बिल्कुल 2 इयर्स का जो जितनी भी सीजन्स आती है टेस्ट मैचेस में, उसमें एक कॉम्पिटिटिवनेस आए और टीम्स एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले, और टेस्ट मैच के अंदर जो इंटरेस्ट लूज कर रही है ऑडियंसेस, उस पर थोड़ा सा चाम आए। तो ये बिल्कुल। आईसीसी की एक पहल है टेस्ट क्रिकेट को फिर से रोमांटिक बनाने की। जो पहले थी एक बिल्कुल। रोमांस था, जो मैं आज भी मैं आपको बात करूं कि Yes. मेरे जो पापा है, तो मैं जब आईपीएल देख रहा था, मेरे पापा को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने बस एक ही चीज बोली कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की कोई मैच है तो ही मैं देखूंगा। तो जब नेशन वर्सेस नेशन का नेशन वर्सेस माहौल नेशन, अलग है। वही चीज है। तो ऐसे जो फैंस है, वो उनके लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात ये है कि हमारे जो बिल्कुल। प्लेयर्स है वो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं। अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो अब तक लास्ट जो फाइनल हारे हम 21 में, वहां से कुछ तो सीखा होता, क्योंकि खेल तो हम इंग्लैंड में ही रहे थे, सिमिलर जून में ही खेल रहे थे, आईपीएल के बाद ही खेल रहे थे। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए थी कि हम, क्योंकि आपको पता तो मार्च में चल चुका था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपने मार्च में खेल ली थी, तो आपको पता ही था कि हम जाने वाले और शेड्यूलिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला है। वही जो टाइट शेड्यूल है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वही था। अभी ऑस्ट्रेलिया तो आप तो आके आराम करोगे अभी 1 महीने तक। अब ऑस्ट्रेलिया वही 1 महीने में एसिस भी खेलेगा इसके बाद। तो शेड्यूलिंग तो इसी तरह अभी इंटरनेशनल क्रिकेट का चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ही का शेड्यूल टाइट है, सबका शेड्यूल ऐसे ही चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट और इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, कि कौन सा कॉन्टेस्ट इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी है। तो अगर हम बॉलर्स की बात करें, तो मैंने ये भी देखा कि कुछ जो एक्सपर्ट्स है वो पिन डाउन कर रहे हैं बॉलर्स को, कि बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। लेकिन ये सिलेक्शन पे भी काफी हद तक फर्क पड़ता है इस चीज का। मैंने आपको अगर याद होगा, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो स्पिनर्स है वो बैकबोन है इंडियन टीम के। तो अगर आप स्पिनर्स को उतना चांस नहीं देंगे तो ये चीज होने वाली है, क्योंकि आपने सिर्फ जडेजा को लिया टीम में, और आप एक स्पिनर्स के सहारे सोच रहे थे कि हम 4 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर के साथ आप 10 विकेट्स ले लेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि इंडियन टीम है, उसकी स्ट्रेंथ स्पिनर्स है, तो एक स्पिनर के साथ आप कैसे, और हाउ कैन यू लीव अश्विन। सचिन तेंदुलकर खुद बोल रहे हैं कि टॉप बॉलर ऑफ द वर्ल्ड को आप घर पे बिठा के फाइनल खेलने जा रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 10 विकेट्स बहुत इजीली मिल जाएगी। तो अगर आप दोनों इनिंग्स को मिला ले, पहले इनिंग्स में बी और दूसरी इनिंग्स में बी, आपको पता है कि विकेट्स लेने में कितनी तकलीफ हुई है हमारे बॉलर्स को। बिल्कुल। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन में बहुत बड़ी कमी है। या तो अगर कैप्टन ने ये बोला है कि रोहित शर्मा ने बोला कि नहीं, मुझे जो टीम चाहिए वही मुझे चाहिए, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अगर ये चीज है तो कैप्टन को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, या फिर सिलेक्शन कमेटी को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। क्योंकि अब वर्ल्ड कप की जो टीम का चयन है वो 1 वीक में है, राइट? आई थिंक इन 1 वीक देयर विल बी अ टीम अनाउंसमेंट। तो अगर ये चीज 1 वीक के बाद अगर वो जो टीम चुनी जाती है उस पर भी यही गलतियां दोहराने वाले, तो वर्ल्ड कप भी गया समझो। इंडिया में खेलो या कहीं भी जाके खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एशिया कप भी आ रहा है, हम लोग उसका भी देख रहे थे। एशिया कप विल बी लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिस फॉर आवर प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए। रिहर्सल ही बोल सकते हो आप। तो ये जो आईसीसी ट्रॉफी का जो अकाल या सूखा पड़ा हुआ है, ये इतनी जल्दी जाते हुए दिख तो नहीं रहा है। देखते अभी वर्ल्ड कप बहुत ही टफ होने वाला है, ये इतना इजी नहीं वाला। मैं काफी ये पढ़ रहा था कि आप हार्दिक पांड्या को बना दीजिए कैप्टन, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक प्लेयर को चेंज करने से इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है। आपको फिगर आउट करना होगा बॉलिंग में, स्पेशली मुझे लगता है कि आपको स्पिनर्स पे स्ट्रेस देना चाहिए। अगर जसप्रीत बुमराह वापस आने की हालत में नहीं है तो यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज, आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको 20, अगर टेस्ट मैच है तो आपको 20 विकेटें लेनी है किसी भी तरह से। अगर आप वनडे में है तो वनडे में आपको 10 विकेटें लेनी है। तो आपको ये सोचना है इस हिसाब से। खुद रोहित शर्मा ने बोला है कि टेस्ट मैच जो होती है वो 5 दिन की होती है, तो आप अपनी सिलेक्शन 1 दिन के लिए क्यों कर रहे हो? वही सौरव गांगुली ने उसका रिप्लाई अच्छे से दिया था कि फिर टीम भी 5 दिन के लिए सिलेक्ट करो। पहले दिन 4 फास्ट बॉलर काम लगेंगे
और उसके बाद क्या करोगे जब पिच सूख जाएगी, जब स्पिन होगा, तो क्या करोगे? टीम भी 5 दिन के लिए चुननी पड़ती है। ये कॉन्टेस्ट 5 दिन चलने वाला था, तो आपको वही सोचना था कि 4th और 5th डे क्या करेंगे। चलो पहले इनिंग में अगर अच्छी बॉलिंग कर भी ली, तो भी हमें मिस तो करते ही हम अश्विन को लास्ट इनिंग में। भले पहले बैटिंग मैं कहता हूँ पहले बैटिंग भी करते, तब भी मिस तो करते ही अश्विन को। तो ये सिलेक्शन कॉल कब तक ठीक करेंगे, ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि ऐसे सिलेक्शन कॉल कब तक होते रहेंगे और कब तक ये फिर आके बोलते रहेंगे कि हमें बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स चाहिए। तो बेस्ट ऑफ 3 खेले होते तो अब 3-0 से आ रहे थे। अब ये सवाल पूछा गया था हरभजन और सौरव गांगुली से भी, तो उन्होंने वही बोला कि 10 साल से हम यही बोल रहे हैं। बोले क्या हम, क्योंकि टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है, कुछ डिसीजन तो हमें मतलब बाहर से पता भी नहीं चल रहा है कि उनकी थिंकिंग क्या है। अब जैसे रोहित शर्मा ने ऐसा बोला, हमने डिसाइड किया था कि इस बार हम अटैकिंग बैटिंग अप्रोच से चलेंगे, क्योंकि हम फाइनल्स में डिफेंसिव हो जाते हैं और हम ट्रॉफी नहीं जीतते। तो हमने 10 ओवर में 60 रन बना लिए थे। अरे पर वहां पर कहाँ जरूरत थी 60 रन बनाने अभी अब लास्ट धीरे खेलते तो भी कोई नहीं। अब जब बनाने की जरूरत होती है, वो 2020 का वर्ल्ड कप देखो, आप सेमीफाइनल में हार गए, वहां इंग्लैंड के सामने वहां बनाना था आपको 6 में 60, तब किसी ने नहीं बनाया। वो तो हार्दिक पांड्या और विराट कोहली वहां खेल गए तो 170 बन गए, और उसके बाद जो धोया था इंग्लैंड, तो कहीं पे नहीं थे मैच में। पर इसी तरह का ऑस्ट्रेलिया ने आपको धोया है फिर से, कि आप कहीं पे भी नहीं थे। रहाणे और शार्दुल ठाकुर की एक पार्टनरशिप के सिवा कोई भी सेशन में आप बोले, गांगुली ने यही बोला कि आप मुझे बता दो, टेस्ट मैच जीती जाती है सेशन से, आप कितने सेशन जीतते हो? 15 में से 7-8 सेशन जब जीतोगे ओवरऑल, तभी टीम मोस्टली विनिंग सिचुएशन में होती है। मैं तो एक सेशन मतलब गिन भी नहीं पा रहा हूँ जो पूरी तरह से मतलब आप बोल सकते हो कि ये इंडिया का है। जब रहाणे और शार्दुल ठाकुर खेल भी रहे थे, उस वक्त भी मैच मतलब इवन किया था और हमने, या थोड़ा फाइट दी थी, पर कहीं पे भी ऐसा तो नहीं था कि ये मैच मतलब हम लेके जाने वाले हैं और उनपे प्रेशर आ रहा है। और पैट कमिंस ने भी वही कहा कि आप, रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या 10 में 60 हो गए थे, तो आपको क्या लगता है कि प्रेशर में था? तो उन्होंने बोला कि 60 ही हुए थे ना, 390 तो बाकी थे। हम तो वही सोच रहे थे कि हमें 10 अच्छे बॉल करने हैं और उनको 400 रन करने हैं, जो कि बड़ी बात है। 2 मोमेंट्स जो है वो बहुत ही अमेजिंग रहे। पहला था लाबुशेन का वो नैप बिल्कुल बैटिंग से पहले, बहुत ही वो तो अमेजिंग वायरल हो चुका था, है। वायरल हो चुका है। मतलब मैं तो ये यूज करने वाला हूँ अपनी लाइफ में, अगर हो सके अगर मैं नैप लेके काम कर सकूं तो। बिल्कुल, हम सब प्रोफेशनल्स लिंक्डइन पे लिखते हैं ना प्रोडक्टिविटी हाँ, सबसे ये बड़ा प्रोडक्टिविटी हैक तो मार्नस लाबुशेन ने दिया मार्नस है। लाबुशेन ने दिया बहुत। हम मतलब उसके बाद जो आगे खेला है, आपको लगेगा ही नहीं ये बंदा अभी सो रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ, उसके बाद उन्होंने खेला भी, ऐसा भी नहीं कि खाली सो ही गए थे। सो ही गए। तो मतलब सबके अलग अलग फंडे हैं और उसके लिए काम कर रहा है, ये कर रहा है। और दूसरा जो मोमेंट मैं मानता हूँ वो बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल रहा है, एक जो था कैच जो ग्रीन ने लिया था शुभमन गिल, और फिर वो जो कंट्रोवर्सी हुई वो तो अलग लेवल पे, वो चलो सब कुछ के थर्ड अंपायर का अपना पर्सपेक्टिव है, एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि थर्ड अंपायर पे डिपेंडेंट होता, लेकिन उसके बाद जो कांड किया है शुभमन गिल ने, वो कुछ अलग ही लेवल पे। इंस्टाग्राम के स्टोरी डाल के खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। 15% उनकी मैच फीस और 80% इंडियन टीम की मैच फीस काटी गई है। तो ये बड़ा ब्लो है, स्लो ओवर पे। तो ये दो तीन बड़े ब्लो है, लेकिन आई थिंक इतना ध्यान नहीं जाता। अगर शुभमन गिल ने वो चीज ना की होती, तो मैं ये भी देख रहा हूँ आजकल के प्लेयर्स जो है वो काफी अटेंशन सीकर बन चुके हैं, कि उनको अटेंशन चाहिए सभी जगह से। बोलते ऐसा है कि शट द आउटसाइड नॉइज, और रोज इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालता है कोट लेके। कहां से कोट लाते हैं यहाँ पे? मतलब उनका पीआर मैनेजर क्या वो एनालिसिस करता रहता है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह की सिचुएशन है तो इसके लिए कोट निकाल भाई, तो एग्जैक्ट वैसा कोट डालते हैं। 24 घंटे एक्टिव। अभी तो मैच मतलब मैच खत्म नहीं हुई था, कोहली की स्टोरी आ गई थी कि तो जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होता एज ए टीम, मुझे नहीं लगता हम लोग कहीं पे भी आईसीसी ट्रॉफी जीतने की जो डिसिप्लिन होनी चाहिए। मिचेल स्टार्क ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको पुट आउट किया था कि उन्होंने आईपीएल टीम में किसी भी टीम की ऑफर नहीं ली थी, इसलिए क्योंकि उनके लिए फाइनल इंपॉर्टेंट है, कंट्री के लिए खेलना इंपॉर्टेंट। वही प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको कि आपको क्या चाहिए। मैं खाली एक लास्ट में एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, जिससे आपको पता लगेगा कि प्रिपरेशंस क्या होती है। ऑस्ट्रेलिया ने वो भी क्वालिफाई हो गए थे मार्च में, लास्ट सीरीज उनकी इंडिया के साथ ही थी, हम भी क्वालिफाई हो गए थे। हम गए आईपीएल में, 2 महीने आईपीएल खेला। उन्होंने जो बॉलर्स, टेस्ट के बॉलर थे, बॉलेंड थे, आपने बोला जैसे मिचेल स्टार्क थे, जो आईपीएल नहीं खेल रहे थे, कमिंस थे, उन्होंने वहां पे सिडनी में नेट लगाई और उनको पता था कि इंग्लैंड में हमें लेंथ आगे करनी है।
वो लोग अप्रैल से लेके अब तक, मतलब अप्रैल और मई 2 महीने कंटिन्यू जाके 2 घंटे बॉलिंग कर रहे थे। तो आपको बॉलिंग की जो एक्यूरेसी दिख रही है कि एक भी बॉल क्यों नहीं दे रहा है ये बंदा, मतलब ये मशीन की तरह क्यों बॉलिंग करता है, पर ये एक मसल मेमोरी होती है। आप मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि सेकंड नेचर बन जाता है, अगर आप इतनी बार बॉलिंग करेंगे तो आप हाथ से वही बॉल निकलेगा। तो वही बोलते हैं डिसिप्लिन, इसी में डिफाइन हो जाता है कि क्या आपने इतनी मेहनत की है WTC फाइनल के लिए, तो फिर हम डिजर्विंग कैसे हो सकते हैं। अगर इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ट्रॉफी आती है। तो मसल मेमोरी अगर किसी को समझ में नहीं है, मैं इस तरह से आपको बताया, आप जैसे गाड़ी चलाना सीखते हो, आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज रह जाती, दूसरी बार आप सबकॉन्शियस जिसे बोलते हैं, अगर आप गाड़ी फिर चलाना एक बार सीख गए तो फिर आपको बार बार ये बताना नहीं पड़ता गियर कहाँ है या फिर क्लच कहाँ है, चला ही जाएगा आपका हवा में। वो वही चीज होती है जब आप कॉन्स्टेंटली एक ही लाइन पे, और मैकग्राथ एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका कि वो एक ही लेंथ पे बॉल डालते थे। तो इंडियन टीम के लिए अब जो रास्ते हैं वो काफी कठिन है और बहुत कठिनाइयां है। तो मैं यही आशा करूंगा कि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर ले। अगले हफ्ते से हम लोग स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप पे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप अब तक के जितने भी वर्ल्ड कप इंडिया ने खेले हैं उसकी कुछ अच्छी मेमोरीज, कुछ जर्नी और थोड़ा एनालिसिस हम दोनों के साथ आप थोड़ा इश्क और थोड़ा रिस्क जस्ट अनदर गेम वो भी आएगा, इंडिया का एनालिसिस करेंगे तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आप अगले हफ्ते जरूर आइएगा और आपको मजा आएगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो भी थॉट्स है वो शेयर कर सकते हैं। डू लाइक सब्सक्राइब, हमें सब्सक्राइबर्स की सख्त जरूरत है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एक रेड बटन है उसको जरूर दबाइए। और इसके साथ बाय बाय, सी यू सून इन द वर्ल्ड कप सीरीज एंड हैव अ नाइस डे।